हेलो स्टूडेंट्स, स्मार्टफोन पर उंगलियां चलाने से कुछ नहीं होगा। अगर टॉपर बनना है तो कॉपी पर पेन चलाना होगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। आज का ये वीडियो क्लास 12 हिंदी का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये अब तक का सबसे स्पेशल वीडियो है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्लास 12 हिंदी में टॉपर कैसे बने। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं जो इस बार 12th में हैं और जिनको 2024 बोर्ड एग्जाम देना है, वो कंफ्यूज रहते हैं, सर हम हिंदी की तैयारी कैसे करें। बाकी सारे सब्जेक्ट की हमने कोचिंग कर रखी है, लेकिन हिंदी की कोचिंग हमने नहीं की है, तो हम हिंदी में 100 में 95 प्लस कैसे ला सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर हिंदी की तैयारी कैसे करें, इस पर एक स्पेशल वीडियो बनाइए। तो आज का ये वीडियो हिंदी पर ही है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप हिंदी की तैयारी कैसे करें ताकि 2024 बोर्ड एग्जाम में आप 95% प्लस मार्क लेकर आए। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है क्योंकि अब की बार हमें 95% प्लस पार करना है और आज के इस वीडियो में हम हिंदी का ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन का मतलब हिंदी में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमेशा आते हैं, कौन कौन से टॉपिक रिपीटेड हैं। ठीक है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में सारी चीजें बताऊंगा। ठीक, तो पढ़ने से पहले आप लोग एक काम कीजिए और शायद आप लोग करते भी हो, करना चाहिए। देखिए, जब भी पढ़ाई करने बैठे तो ये सोचें कि आखिरी बार पढ़ रहा हूं, कल मेरा एग्जाम है। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट आपने देखा होगा, जब आपका बोर्ड एग्जाम नजदीक आ जाएगा तो आप क्या करेंगे, जब 2-4-10 दिन बचेगा, अरे यार हिंदी में खूब अच्छे से पढ़ ले ताकि 95% प्लस लेकर आए। वो दिन रात एक कर देते हैं। तो क्यों ना वो दिन हम आज ही लेकर आए और इस तरह से तैयारी करें जैसे कल मेरा एग्जाम है भैया, कल सुबह उठकर मुझे बोर्ड एग्जाम देने जाना है, हिंदी का पेपर। ठीक है, इस तरह से इस माइंडसेट के साथ आपको पढ़ाई करना चाहिए कि कल मेरा एग्जाम है, मुझे एग्जाम देना है। अगर इस तरह से पढ़ोगे, देखिए यकीनन इस सोच के साथ की गई तैयारी एक अलग ही लेवल की होती है और आप बड़े से बड़े एग्जाम को बहुत ही आसानी से पास कर लेंगे। ये बोर्ड एग्जाम की चीज है। बोर्ड एग्जाम के बाद वाला जो है वो भी आपको आगे उसका भी सफर जारी करना है। ठीक है, सफर तय करना है। तो अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो ऐसे पढ़िए। सिर्फ हिंदी के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं सारे सब्जेक्ट के लिए बोल रहा हूं कि ऐसे पढ़ो जैसे लगे कल मेरा एग्जाम है भैया, आज ही मुझे पढ़ना है। इस माइंडसेट के साथ अगर आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, यकीन मानिए आपको टॉपर बनने से कोई रोक ही नहीं सकता। और हिंदी क्या चीज है, हिंदी में तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जो हमेशा आते हैं। हिंदी में 40-50 नंबर एकदम फिक्स होते हैं। वो सारी चीजें मैं अभी बताऊंगा। ध्यान से जो वीडियो, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जो भी स्टूडेंट देखेगा उसको समझ में आ जाएगा कि आखिर हिंदी में हम 95% कितना इजीली ला सकते हैं। ठीक है, सारी चीजें, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्या क्या आ सकते हैं, क्या किस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन आते हैं, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब देखिए स्टूडेंट, हिंदी में टॉपर बनने का जो मूल मंत्र है वो यही दो हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। हिंदी में टॉपर बनना है तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए सबसे पहले हिंदी में, देखिए सबसे पहला जो ट्रिक, सबसे पहले हिंदी के उन टॉपिक्स को पढ़िए जो हर साल आते हैं। मैंने आपको बताया कि हिंदी में बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो हमेशा आते हैं और मैंने आपको यह भी बताया था कि 40 नंबर आपके हिंदी में एकदम क्लियर होते हैं। मतलब जो एकदम क्लियर होते हैं 40 नंबर, वो मैं भी आपको आगे बताऊंगा कि आखिर वो कौन कौन से टॉपिक हैं जिनके 40 नंबर एकदम फिक्स होते हैं। ठीक है, वो मैं आगे बताऊंगा। मतलब हिंदी का पूरा ऑपरेशन हम करेंगे, ध्यान से समझिएगा। ठीक, दूसरी चीज, डेली कम से कम 1 घंटा हिंदी भी पढ़ें। बहुत सारे स्टूडेंट टाइम टेबल बनाते हैं, भैया इधर सब्जेक्ट लिखा, इधर टाइम लिखा और उसमें हिंदी को नहीं इंक्लूड करते। वो क्या करते हैं, जो 4 सब्जेक्ट है उनको तो लिख देते हैं और हिंदी को टाइम नहीं देते। उनके मन में एक बहुत बड़ी गलतफहमी रहती है। वो सोचते हैं अरे यार छोड़ो, जैसे 1 महीना बचेगा हम हिंदी को एकदम घोल कर पी लेंगे, ठीक, जड़ी बूटी की तरह। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हिंदी को हल्के में मत लो और हिंदी की अगर तैयारी अच्छे से आपने कर ली तो आपका परसेंटेज, ठीक है, बढ़ेगा, क्योंकि हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसी में आप 100 में 95 प्लस ला सकते हैं। बाकी अगर आप चाहे फिजिक्स में मैं ले आऊं तो आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। हिंदी में मात्र थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा और बेहतरीन स्मार्ट तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। आपको 100 में 95 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है,
कैसे करना है, कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स हमेशा आते हैं वो मैं अभी आगे बताऊंगा। ठीक, तो ये दोनों चीजें याद रखिएगा। सबसे पहले हिंदी के उन टॉपिक्स को पढ़िए जो हर साल आते हैं। मैंने आपको हिंदी के 18 टॉपिक बताए थे, आप सर्च करेंगे 12th हिंदी इंपॉर्टेंट टॉपिक शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। उसमें मैंने पूरे हिंदी के बारे में बताया था और आज भी मैं पूरे हिंदी के बारे में बताऊंगा कि आखिर हिंदी में हम टॉपर कैसे बन सकते हैं बहुत ही इजीली। ठीक, तो ये दोनों चीज आप याद रखिएगा। सबसे पहले देखिए, अब हिंदी को हम स्टार्ट करते हैं। हमारे हिंदी का पेपर देखिए, दो चीजें और इंपॉर्टेंट है। अब आप सभी को पता है कि आपके मार्केट में क्वेश्चन बैंक्स आ चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन बैंक्स का मतलब क्या है? विद्या क्वेश्चन बैंक, अवतार, मास्टर माइंड, ठीक है, जो भी आप लेना चाहे, राजीव प्रकाशन, जो भी लेना चाहे ले सकते हैं। तो क्वेश्चन बैंक भी पढ़ें। देखिए, मैंने देखा है कि हिंदी हो या इंग्लिश हो, ये दो सब्जेक्ट जो होते हैं, क्वेश्चन बैंक में से लगभग 95% क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन बैंक से आते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, इसमें हो सकता है कि थोड़ा बहुत डिसबैलेंस हो जाए, लेकिन हिंदी में लगभग 95% नंबर के क्वेश्चन बैंक से आते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर कौन सा क्वेश्चन बैंक लें? देखिए, आप विद्या क्वेश्चन बैंक, अवतार, मास्टरमाइंड, राजीव, जो कुछ भी है आप किसी को भी ले सकते हैं। आप दुकान पे जाइए, सबके एक एक प्रकाशन के क्वेश्चन बैंक को निकलवाइए, उसको देखिए, जो आपको सरल भाषा में लगे, जो आपको लगे हाँ यार इसको याद करने में थोड़ा आसानी होगी, ठीक है, उसको आप ले लीजिए। अब मैं कहूं भैया आप जाके विद्या क्वेश्चन बैंक ले लें और आपको समझ में ना आए तो बेकार है। ठीक है, आपको मैं ये नहीं कहूंगा कि ये वाला बैंक ले। विद्या क्वेश्चन बैंक मैंने देखा है कि थोड़ा बेटर रहता है। ठीक, चाहे तो आप ले सकते हैं। बाकी सारे क्वेश्चन बैंक अच्छे हैं, किसी की मैं यहां पर बुराई नहीं करूंगा। ठीक है, आप जाकर देखिएगा, एनालाइज कीजिएगा, जो आपको अच्छा लगेगा उसको लीजिएगा। तो चौथा है प्रीवियस ईयर पेपर्स, मॉडल पेपर सॉल्व करें। प्रीवियस ईयर पेपर जो है हिंदी के, मॉडल पेपर्स जो है उसको भी आप सॉल्व करते रहें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको बताया था कि हमारे ऐप शुभम लेक्चरर, प्ले स्टोर पे जो हमारा एप्लीकेशन है शुभम लेक्चरर, उस पे आपको नोट्स भी दिया जा रहा है, प्रीवियस ईयर पेपर भी दिया रहा है, सारी चीजें दी जा रही हैं। तो आप लोग प्ले स्टोर पे जाइए, शुभम लेक्चरर ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, समझ में आया? तो अगर आपको हिंदी में टॉपर बनना है तो क्वेश्चन बैंक आपको पढ़ना ही होगा। सिर्फ सिलेबस पढ़ने से कुछ नहीं होता, सिलेबस आपको पढ़ना है, पर सिलेबस में से कहां से कौन सा क्वेश्चन आ जाए ये क्वेश्चन बैंक में बाकायदा दिया रहता है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन बैंक जरूर लेना है, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर सॉल्व जरूर करना है। ये बोर्ड एग्जाम वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं कह रहा हूं। ठीक है, तो ये तो था कि आपको क्या क्या करना है, कैसे तैयारी करनी है। अब मैं ये बताने जा रहा हूं कि हिंदी के कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमेशा आते हैं और आपको पूरे हिंदी की तैयारी कैसे करनी है। ठीक, तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं क्या है। सबसे पहले हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न की बारी आती है। मतलब आप हिंदी के पेपर को उठाकर देखेंगे तो सबसे पहले हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। ठीक, ये हमारे एग्जाम में 10 मार्क्स के पूछे जाते हैं। हिंदी आपका 2 खंड में डिवाइड होता है, एक आपका होता है खंड का और दूसरा आपका होता है खंड खा। ठीक है, 2 सेक्शन में ये डिवाइड होता है। तो हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे पहले पूछे जाते हैं। अब यहां पर कुछ टॉपिक मैंने आपको बताया था कि 40 मार्क्स के जो टॉपिक्स हैं, कितने मार्क्स के, जो 40 मार्क्स के टॉपिक हैं ये हमेशा पूछे जाने वाले टॉपिक है। बाकी के जो 60 नंबर के टॉपिक हैं उनको आपको पढ़ना होगा। उसमें मैं ये नहीं बता सकता भैया यही वाला आएगा इसी को पढ़ लो। ठीक है, तो सबसे पहले जो बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा इसमें आपको करना क्या है, ये 10 नंबर का आएगा। इसमें आप लोग सिर्फ एक काम कीजिए, 20 या 15-20 जो भी आप 20-25 क्वेश्चन जो भी आप सॉल्व कर सकें, पढ़ सकें, वो आप डेली पढ़ते रहें। यही एक तरीका है बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ने का। बाकी कोई ट्रिक नहीं है कि मैं बता दूंगा ये क्वेश्चन आएगा इसी को पढ़ लो। हाँ, मैं ये जरूर बता सकता हूं कि कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतना मैं आपको बता सकता हूं और बताता भी हूं अपने चैनल पे। तो ये बहुविकल्पीय प्रश्न जो है इसका नंबर एकदम फिक्स नहीं होता। इसका एक ही तरीका है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ें, तभी आप इसमें टॉपर मतलब 10 में 10 ला सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीका है। दूसरा टॉपिक देखते हैं क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा हिंदी का दूसरा टॉपिक होगा ये होगा महत्वपूर्ण गद्यांश। ठीक है, मतलब गद्यांश क्या है। देखिए, गद्यांश जो है ये 10 नंबर के आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, 10 नंबर के पूछे जाते हैं। इसमें होता क्या है
इसमें आपको एक गद्यांश दे दिया जाएगा और उसी से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस आपको नीचे दे दिए जाएंगे, ठीक है। उसी का आंसर आपको देना है, आपको 10 नंबर मिल जाएगा। इसमें आपको गद्यांश जो है किसी एक गद्य के चैप्टर से दिया जाएगा। अब वो चैप्टर कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? 2 चैप्टर मेरे अकॉर्डिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 चैप्टर, सबसे पहला राष्ट्र का स्वरूप, दूसरा है अशोक के फूल। इन दोनों चैप्टर से गद्यांश आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि इन दोनों चैप्टर से चांसेस ज्यादा हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी के जो चैप्टर्स हैं उनको आप ना पढ़ें, उनको भी आपको पढ़ना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि उनको मिस कर दें। तो ये दोनों चैप्टर के गद्यांश बहुत ज्यादा आते हैं। अब गद्यांश में होता क्या है, एक गद्यांश दिया गया, उसके नीचे 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। उसी में एक क्वेश्चन होगा कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। मतलब आपको संदर्भ लिखना होगा कि ये गद्यांश किस पाठ से और इसके लेखक कौन है, ठीक है। तो आपको चैप्टर पहचानना आना चाहिए, तो आप चैप्टर्स को खूब ध्यान से पढ़िए, उसमें कीवर्ड्स को ढूंढिए। जैसे अशोक के फूल है तो इसमें आपको अशोक ज्यादा देखने को मिलेगा। राष्ट्र का स्वरूप है, इसमें आपको संस्कृति, जन, राष्ट्र, ये सब ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप कीवर्ड्स को ढूंढिए, उसका आंसर बहुत आसानी से दे देंगे, ठीक है। इसके बाद में देखिए 2 चैप्टर इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया। बाकी जो चैप्टर बचते हैं उनको भी पढ़ना। तीसरा है महत्वपूर्ण पद्यांश, ये भी 10 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। ये क्या होगा, हिंदी के जो पद्य चैप्टर हैं, जैसे आपका पवन दूतिका है, श्रद्धा मनु है, ठीक है, गीत है, ऐसे ऐसे हमारे बहुत सारे चैप्टर हैं। तो उसमें से जो 3 चैप्टर मैं बताने जा रहा हूं, एक है पवन दूतिका, इसको दा कर दीजिएगा, पवन दूतिका, एक श्रद्धा मनु, एक गीत महादेवी वर्मा जी का। ये तीनों चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब BVI हैं। इनका आपको पद्यांश बिल्कुल से पढ़ लेना है। मतलब इनके जो कविताएं दी गई हैं, जो पद्यांश दिए गए हैं, उसको आपका उसका हिंदी मीनिंग आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये 3 चैप्टर बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी के जो चैप्टर्स बचते हैं उनका भी पढ़िएगा, लेकिन ये 3 मेरे अकॉर्डिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब मैं उन टॉपिक्स को अभी बता रहा हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में फिक्स नहीं होते। आगे अभी टॉपिक हैं जो फिक्स हैं, ठीक है। नंबर जो फिक्स होंगे 40 नंबर, वो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये तीनों चैप्टर हमारे पद्यांश की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 10 नंबर क्लियर करना है तो इन तीनों चैप्टर का आपको हिंदी मीनिंग अच्छे से आना चाहिए। इसमें भी सेम प्रोसेस रहेगा, आपको एक पद्यांश दिया गया, उसके नीचे 5 क्वेश्चन रहेंगे, पांचों का आंसर दीजिए, 10 नंबर ले जाइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए। अब जो आता है स्टूडेंट, ये फिक्स रहता है। देखिए लेखक का जीवन परिचय 5 नंबर का आता है, मतलब साहित्यिक परिचय आपके पेपर में लिखा रहेगा। तो लेखक का साहित्यिक परिचय ये 5 नंबर का आएगा। 2 लेखक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको इसका लगभग नंबर फिक्स होता है, क्योंकि 3 लेखक के नाम दिए रहेंगे, आपको एक लेखक का जीवन परिचय लिखना होगा, ठीक। वासुदेव शरण अग्रवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं सर हिंदी में जीवन परिचय कौन सा याद करें, तो बता दिया भैया 2 ये आप याद कर लो। अभी मैं पद्य के जीवन परिचय बताऊंगा। तो लेखक का जीवन परिचय जो है ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर फिक्स करना, तो सबसे पहले इन दोनों को याद कीजिए, बाकी जो बचते हैं उनमें से एक आध का याद कर लीजिएगा, आपका फिक्स हो जाएगा, क्योंकि जितने चैप्टर हैं उन्हीं में से आना है, ठीक। समझ में आया? तो लेखक का ये नंबर फिक्स है, 5 नंबर ये फिक्स रहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब फिक्स में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए 5 नंबर है कवियों का जीवन परिचय, ये भी 5 नंबर का आता है, और इसमें 3 कवि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 कवि, एक है जयशंकर प्रसाद जी, एक है महादेवी वर्मा जी। इन दोनों को आप लोग याद कर लीजिएगा, ये VVI हैं। 5 नंबर अगर ये आपको क्लियर करना है बिल्कुल, तो इन दोनों का जीवन परिचय याद करके जाइएगा। और एक बात और समझ लीजिए, आप लोग बिल्कुल जैसे मैं बता रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि यही आप यही पढ़ के केवल जाएं। ये अगर आपको सिर्फ यही पढ़ना है तब तो आप टॉपर नहीं बन पाएंगे, ठीक है। आपको क्या करना है कि कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ना है, जैसे मैंने 2 का बता दिया, एक आध कवि, एक आध लेखक का और आपको पढ़कर जाना है, ठीक है। मतलब समथिंग एक्स्ट्रा आपको करना है। मतलब मैं ये बता रहा हूं कि ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में हमेशा आते रहते हैं, तो इस बार भी आएंगे। क्लियर है, ठीक है। तो ये आपका 5 नंबर टॉपिक था, ये भी फिक्स है। देखिए 10 नंबर फिक्स वाले मैंने बता दिए, मतलब 2 जीवन परिचय 10 नंबर, ठीक। आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं पंचलाइट कहानी का उद्देश्य तथा सारांश, ये भी नंबर आपका फिक्स रहता है, ये भी 5 नंबर फिक्स रहता है। मतलब पंचलाइट कहानी और एक और कहानी है, देखिए दूसरी कहानी है बहादुर कहानी, ठीक है। ये दोनों कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 5 नंबर आपको दिलाकर रहेगी। मतलब पंचलाइट कहानी
या बहादुर कहानी, इनमें से एक ना एक आना ही आना है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब आपसे पूछा जाएगा पंचलाइन कहानी का उद्देश्य लिखिए या पंचलाइन कहानी का सारांश लिखिए, तो सारी चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूं, सर्च करोगे आ जाएगा, कुछ भी सर्च करोगे पीछे शुभम लेक्चरर लगा देंगे, आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों कहानियां आपको 5 नंबर दिलाएंगी, ये भी आपका फिक्स होता है। तो 15 नंबर हमने अभी फिक्स कर लिया है। ठीक है, कौन कौन सा? जीवन परिचय का और कहानी का। ठीक, एक और टॉपिक है, ध्यान दीजिए, देखिए दोनों कहानी आप पढ़ के जाइएगा। एक है खंड काव्य। देखिए खंड काव्य में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, कहते हैं सर बताइए। देखिए मैं कैसे बता सकता हूं, जैसे हमारा जो उत्तर प्रदेश है इसमें कई जिले हैं और खंड काव्य जो है इसको जिले में डिवाइड किया गया, कुछ जिले एक खंड काव्य में है, कुछ दूसरे में है। जैसे हमारे यहाँ त्यागपथी है। ठीक है, अभी मैं त्यागपथी पर वीडियो बना दूं तो कुछ लोग जो है जो दूसरे जिले से हैं वो कहेंगे अरे सर त्यागपथी हमारे में है ही नहीं। तो खंड काव्य जो होता है ये अलग अलग होता है। आप लोग, यही एक टॉपिक है जो लगभग अलग अलग जिलों में थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, कुछ जिले का एक होगा, कुछ जिले का एक होगा। ठीक है, तो ये त्यागपथी, श्रवण कुमार, मुक्ति यज्ञ, ऐसे ऐसे कई हैं। ठीक, तो ये आपको 5 नंबर ये भी आपका फिक्स रहता है। मतलब आप जो है अपने जिले का जो खंड काव्य है उसको पढ़ लीजिए, 5 नंबर आपका ये भी फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी फिक्सिंग में आता है। तो 20 नंबर हमारा फिक्स वाला हो गया। बाकी जो मैं बता रहा हूं उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पढ़ने हैं, उसमें कुछ भी फिक्स नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए टॉपिक हमारा क्या है। अब आते हैं संस्कृत गद्यांश पर। ठीक है, संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश। अब ये हमारा खंड खा होगा। देखिए खंड का जो हमारा था वो फिनिश हो चुका है, 50 नंबर का पेपर। ठीक है, अब खंड खा पर आते हैं। खंड खा में संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश सबसे पहले आपको दिया जाएगा। इसकी नंबरिंग 7 नंबर की रहेगी। ठीक, इसमें देखिए 2 चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब संस्कृत गद्यांश में 2 चैप्टर जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है संस्कृत भाषा एवं महत्वम, एक है महामना मालविया। एक और चैप्टर है जो आता रहता है पंचशील सिद्धांता। ठीक है, पंचशील सिद्धांता। ठीक है, ये चैप्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें होता क्या है, आपको संस्कृत का एक छोटा सा पैसेज दे दिया गया। आपसे कहा जाएगा कि इसका संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। मतलब पहले तो संदर्भ लिखिए कि ये किस पार्ट से लिया गया है, उसके बाद इसका हिंदी अनुवाद कीजिए। तो गद्यांश में 3 चैप्टर एकदम इंपॉर्टेंट है, संस्कृत भाषा या महत्वम, महामना मालविया, पंचशील सिद्धांता। लेकिन किसमें से आ जाए ये फिक्स नहीं है, इसीलिए मैंने इसको फिक्स के श्रेणी में नहीं रखा है। लेकिन लगभग ये भी फिक्स होता है। लेकिन मैंने क्यों नहीं रखा, क्योंकि तीनों चैप्टर में से किसी से भी आ सकते हैं। लेकिन और भी जो चैप्टर हैं उनको भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये 3 मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर हैं। ठीक, तो ये भी 7 नंबर आपका लगभग फिक्स है, लेकिन हमने इसको फिक्स में अभी नहीं रखा है। ये जो आता है ये फिक्स होता है। ये जो 7 नंबर है संस्कृत का महत्वपूर्ण पद्यांश, या इसको हम श्लोक बोलते हैं, इसका 7 नंबर फिक्स होता है, एकदम फिक्स। इसमें होता क्या है, इसमें एक चैप्टर है सुभाषित रत्नानी। इस चैप्टर में बहुत सारे श्लोक दिए गए हैं, 10-15 जो भी हो। तो उस सारे श्लोक को अगर आपने हिंदी मीनिंग के साथ अच्छे से पढ़ लिया तो ये 7 नंबर आपका फिक्स होगा। यही एक चैप्टर है पूरे हिंदी में, संस्कृत में, जिससे श्लोक आते हैं। एक ये चैप्टर है, इसमें सिर्फ एक ही श्लोक दिया गया है, उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर अगर आपने पढ़ लिया तो 7 नंबर आपका फिक्स। मतलब ये फिक्स की श्रेणी में आता है, एक चैप्टर पढ़ने का 7 नंबर। अब बहुत सारे स्टूडेंट तो रात को जाग कर पढ़ लेंगे, अरे यार पढ़ लो 7 नंबर क्लियर हो जाएगा। 7 नंबर बहुत होते हैं। ठीक, तो ये चैप्टर आप लोग सुभाषित रत्नानी बिल्कुल पढ़ लीजिएगा। इसमें सिर्फ एक ही आपका गद्यांश, एक ही पद्यांश है, उसको तो आप पढ़ ही लेंगे। ठीक है, तो ये आपका 10 नंबर टॉपिक होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भैया, अब आते हैं व्याकरण सेक्शन पर। ठीक है, व्याकरण सेक्शन में देखिए क्या होता है, 11 नंबर टॉपिक। इसमें देखिए सबसे पहले आपको महत्वपूर्ण मुहावरे एवं लोकोक्तियां मिलेंगी 2 नंबर की। ठीक, मतलब इसमें आपको करना क्या होगा, मुहावरे दे दिया गया या लोकोक्ति दी गई, 2-3 दिया रहेगा, आपको उसका अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना होगा। बस इतना सा आपको करना है। ठीक, तो ये आप ध्यान में रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है भैया, ये 12 नंबर और ये 13 नंबर, ये दोनों हमारे सिलेबस से हटा दिए गए हैं। अब हमारा इन दोनों के जगह पर देखिए एक टॉपिक आया है, वो है आपठित गद्यांश। एक आपठित गद्यांश आपको दिया जाएगा जो कि 5 नंबर का रहेगा। देखिए यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, आपठित गद्यांश 5 नंबर का रहेगा। इसमें एक बड़ा सा पैसेज दिया जाएगा। देखिए 2 टॉपिक हटाए गए हैं, संधि विच्छेद और विभक्ति और वचन, उनके जगह पर यह टॉपिक आया है आपठित गद्यांश, 5 नंबर का ये रहेगा।
ये ध्यान दीजिएगा। मतलब 3 नंबर का संधि विच्छेद आता था, 2 नंबर का आपका विभक्ति और वचन आता था, 5 नंबर का वो दोनों को हटाकर आपको आपतित गद्यांश दे दिया गया है, ये 5 नंबर का रहेगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें आपको एक बड़ा सा गद्यांश दिया जाएगा, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसका आंसर लिखिए, 5 नंबर ले जाइए। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा शब्द युग्म। देखिए भैया जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं इसमें मैं नहीं बता सकता, जो ऑब्जेक्टिव टाइप के आते हैं उसको मैं ये नहीं बता सकता यही आएगा, लेकिन प्रैक्टिस करते रहे। मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराता हूं, उसी क्वेश्चन में से आएगा, लेकिन एकदम फिक्स नहीं है। जो जैसे हमने अभी फिक्सिंग वाला बताया वैसे फिक्स नहीं होते। 27 नंबर मैंने फिक्स बताया है आपको, ठीक है। जीवन परिचय, कहानी, खंड काव्य और संस्कृत का श्लोक 27 नंबर हो चुका है फिक्स। ठीक, तो इन सब में आप लोग क्या कीजिए, 10 से 15 क्वेश्चन डेली पढ़िए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया टॉपिक। इसके बाद ये टॉपिक है, इसमें भी 10 से 15 डेली क्वेश्चन पढ़िए। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, वाक्य संशोधन है, रस वाक्य संशोधन। ठीक है, इतने जो टॉपिक्स हैं, जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इसमें आप लोग क्या कीजिए, 10 से 15 क्वेश्चन डेली पढ़ा कीजिए, फुल कंसंट्रेशन के साथ, आपका ये नंबर बिल्कुल फिक्स रहेगा। अगला टॉपिक देखते हैं, फिक्स वाला टॉपिक फिर से आ चुका है। देखिए ये हमारा फिक्स है टॉपिक, रस, रस, छंद, अलंकार, 3 टॉपिक है। देखिए रस, ये 2 नंबर के आएंगे, इसमें आपका हास्य रस, वीर रस, करुण रस, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, उसके बाद में आपका है छंद, छंद में दोहा, सोरठा, चौपाई, कुंडलियां, अलंकार में रूपक, श्लेष, उपमा, उत्प्रेक्षा। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक जो है, रस, छंद, अलंकार, ठीक है, ये बिल्कुल फिक्स होते हैं। इसमें आप रस में जो इंपॉर्टेंट रस है उसको पढ़ लीजिए, छंद में जो छंद है उसको पढ़ लीजिए, अलंकार में जो अलंकार है उसको पढ़ लीजिए, परिभाषा और उदाहरण दोनों। इसका आपका 6 नंबर फिक्स, मतलब 2 नंबर का रस, 2 नंबर का छंद, 2 नंबर का अलंकार, 6 नंबर आपका बिल्कुल फिक्स रहता है। और इन तीनों को मैंने एक वीडियो में पढ़ा दिया, आप लोग सर्च करेंगे रस, छंद, अलंकार, शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा, जाकर देख लो, मिस मत करो, क्योंकि ये नंबर भी आपका बिल्कुल फिक्स रहता है। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आता है पत्र लेखन। रस, छंद, अलंकार के बाद पत्र लेखन आएगा। ठीक है, ये भी आपका रहेगा नंबरिंग, जैसे 27 नंबर का हमारा पहले से ही फिक्स था, 6 नंबर का रस, छंद, अलंकार फिक्स है, 33। ठीक, अब ये आता है पत्र लेखन, ये भी आपका फिक्स रहता है। इसमें आपको एक काम करना है, पत्र लेखन में कौन सा पत्र आ सकता है ये आप मत देखिए, आप पत्र लिखने का तरीका समझिए कि आखिर हम पत्र कैसे लिखते हैं, व्हाट इज द परफेक्ट मेथड ऑफ राइटिंग ए लेटर। ठीक, मतलब पत्र लिखने का हिंदी में सही तरीका क्या है, तरीका पता होगा, आप पत्र बहुत आसानी से लिख देंगे, कोई भी पत्र होगा, और इसको मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, तो ये हमारा पत्र लेखन था। इसके नंबर को लेकर लगभग 40 नंबर आपके फिक्स हो जाते हैं। लास्ट में हमारा टॉपिक होता है निबंध। निबंध में मैं देखिए, निबंध जो आपका 9 नंबर का आता है, इसमें मैं 4-5 निबंध बता रहा हूं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें 1-2 निबंध आप देखिए, पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, ये इंपॉर्टेंट है। आतंकवाद समस्या एवं समाधान, आतंकवाद कितनी बड़ी समस्या है हम सबको पता है। ठीक है, भारत में बेरोजगारी की समस्या, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या, और कोरोना वायरस और भारतीय अर्थव्यवस्था, ये हो सकता है ना आए अब। ठीक है, क्योंकि जो गया वो गया भैया। ठीक है, कोरोना वायरस गया तो गया, इसके आने के चांसेस कम है। बाकी जो ये चारों हैं ये आ सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, और भी कुछ निबंध हैं जो आ सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये आपका लास्ट टॉपिक था निबंध, ये भी फिक्स होता है। इसको पढ़ने का तरीका क्या है, देखिए निबंध आपको करना क्या है, इसमें सबसे पहला हेडिंग प्रस्तावना और लास्ट में उपसंहार जरूर डालना है। जैसे मान लीजिए आप पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिख रहे हैं, तो सबसे पहले प्रस्तावना लिखना है कि आखिर निबंध में क्या है, किस टॉपिक पर है। ठीक है, उसके बारे में लिखना है। पर्यावरण प्रदूषण कितने प्रकार का होता है, इससे होने वाली हानियां, ठीक है, और इसको दूर करने के उपाय, और फिर लास्ट में उपसंहार। मतलब हेडिंग मेन जो होता है, मेरे कहने का मतलब है वो हेडिंग होता है हमारे निबंध में। ठीक है, निबंध में अगर आपको हेडिंग अच्छे से पता है, हेडिंग वाइज आपने लिख दिया, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि आप पूरा किताब, पूरा बुक जो है वो रट कर जाएं, रटना नहीं है, समझना है, समझ में आ जाएगा आप लिख देंगे। कोई जरूरी नहीं है एकदम किताबी भाषा लिखे तभी नंबर मिले, आप अपने तरफ से लिखिएगा, नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो यही सारे टॉपिक्स थे जिनको आपको पढ़कर जाना है। पूरे हिंदी की तैयारी कैसे करें मैंने आपको बता दिया। ठीक है, यहाँ पर सारे जो हिंदी के टॉपिक थे
वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ठीक है, यहीं पर मैं रुकूंगा। तो देखिए सारे टॉपिक्स की आपको हिंदी की तैयारी कैसे करनी है, हाउ टू बिकम ए टॉपर। 30 से 40 नंबर के बिल्कुल फिक्स होते हैं। मैंने आपको बताया जैसे आपका जीवन परिचय हो गया, कहानी, खंड काव्य, हिंदी संस्कृत का श्लोक, रस, छंद, अलंकार, पत्र लेखन, ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं दैट्स अ फिक्स, जो फिक्स होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पढ़कर जाना है। जो फिक्स नहीं है उसके क्वेश्चंस आप डेली पढ़ते रहे और मैं भी आपको उसके क्वेश्चंस आपके लिए मैं लाता रहता हूं। तो आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो कैसा लगा? मुझे लगा कि आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही मैं इंग्लिश का वीडियो लेकर आऊं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।